राहु काल दो शब्दों राहु और काल से मिलकर बना है। यह समय किसी नवीन कार्य की शुरुआत करने के लिए सफलदायक नहीं रहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। राहु काल का अधिपति ग्रह राहु है और बता दें कि हर दिन 1.5 घंटे का समय राहु काल का होता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय का 8वां हिस्सा राहु काल माना जाता है। राहु काल में कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होना कठिन हो जाता है, उसमें कई प्रकार की बाधाएं आने लगती है। राहु काल स्थान और तिथि के अनुसार अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक बार को अलग अलग समय में अलग अलग होता है। इसकी गणना सूर्योदय से होती है और सूर्योदय का समय जैसे जैसे बदलता है उसी के अनुसार यह काल कभी सुबह, कभी दोपहर तो कभी शाम के समय आता है, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही आता है। जिस स्थान पर सूर्योदय में जितना अंतर आता है उतना ही इस समय में भी अंतर आ जाता है। राहु काल की अवधि दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के 8वें भाग के बराबर होती है, यानी राहु काल का समय 1.5 घंटे का होता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन से समय राहु काल रहता है। सरलता के लिए सूर्योदय को यदि 6 बजे का माना जाए तो प्रत्येक बार के लिए राहु काल इस तरह होगा। रविवार को दोपहर बाद 4:30 से 6 के बीच में राहु काल रहता है। सोमवार को सुबह 7:30 से 9 के बीच में रहता है। मंगलवार को दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच में रहता है। बुधवार को दोपहर 12 से 1:30 के बीच में रहता है। गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 के बीच में रहता है। शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12 के बीच में रहता है। शनिवार को सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल का समय रहता है। राहु काल का विचार दिन में ही किया जाता है। कुछ लोग रात्रि में भी राहु काल मानते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। राहु काल का विशेष विचार रविवार, मंगलवार तथा शनिवार को आवश्यक माना गया है। बाकी दिनों में राहु काल का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता है। वैसे तो रोज़ का ही टालना चाहिए, लेकिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को तो किसी भी नवीन कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। राहु काल में जो कार्य नहीं करने चाहिए वो इस प्रकार हैं। इस काल में यज्ञ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस काल में नए व्यवसाय का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। इस काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा भी करनी हो तो बचना चाहिए। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस काल में यात्रा की शुरुआत न करें। इस काल में खरीदी बिक्री करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और चीज़ को भी नुकसान हो सकता है। राहु काल में विवाह, सगाई, धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे कार्य इस काल में शुरू किया जाए तो उसमें बाधाओं के साथ भी पूरा नहीं होता है, इसलिए ये कार्य न करें। राहु काल के दौरान यात्रा, किसी वस्तु का क्रय विक्रय, लिखा पढ़ी, बही खातों का काम नहीं करना चाहिए। राहु काल में वाहन, मकान, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, आभूषण या अन्य कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और इस समय में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। राहु काल के विषय में मान्यता है कि इस समय प्रारंभ किए गए कार्यों में सफलता के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। कार्यों में अकारणीय दिक्कत आती है और ये कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। राहु काल के समय किए गए कार्य विपरीत व अनिष्ट फल भी प्रदान करते हैं। यदि बहुत मजबूरी हो और यात्रा करनी हो, वही जाना ही होगा, तो इसके लिए 16 बार ओम हरि ओम हरि ओम हरि ऐसे बोलें और अपने इष्ट देव का 16 बार नाम लें और साथ ही दही, मीठा कुछ खाकर घर से निकलें और निकलने से पूर्व 10 कदम उल्टे चलें और फिर यात्रा पर निकल जाएं। दूसरा, यदि कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य करना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को प्रार्थना करें, उनका पंचामृत पिएं और फिर उसके बाद में बहुत मजबूरी हो तो कार्य शुरू करें, अन्यथा यह समय टाल कर ही कोई कार्य करना चाहिए।